माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, थोड़ा धीरे, पुरुष कंठ थोड़ा धीरज धरे आज। हम सब आभारी हैं हमेशा ये आपके करते हो, आज रुको। कि आज देश का ये सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचेगी ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था, आज का पूरा दिन आपने माननीय महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है। ये सभी अपनी बात को यहां पर रखेंगे भी, लेकिन शुरुआत में केवल एक प्रारंभिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रस्तावना रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें
हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलाएं जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के कालखंड में भी देखने सुनने को मिलती है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी। और आजादी की लड़ाई में भी हम बहुत पीछे न भी जाएं, अगर हम केवल 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस कालखंड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। उनके साथ जो अन्य अनेक वीरांगनाएं इस युद्ध में लड़ी थी, प्रथम स्वातंत्र समर का नेतृत्व की थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज जब हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर, इस सदन में चर्चा होगी और सभी बहनें अपनी अपनी बातों को यहां पर रखेंगी, इस संबंध में कुछ चीजें हैं जो सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है, मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं, और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के